आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गाजियाबाद में पहुंचेंगे तो एक बड़ा रोड शो, लंबा रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि उनके रोड शो को लेकर ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। तो किन किन रूटों को डाइवर्ट किया गया है, ये अब हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, गाजियाबाद में पीएम मोदी का रोड शो है, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट जो किया गया है, लालकुआ से चौधरी मोड़, इसको यहां पर डाइवर्ट किया गया है ताकि जो आम लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ रोड शो में जो लोग पहुंचेंगे उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद देखिए, आत्माराम स्टील तिराहा से लेकर डायमंड तिराहा तक रूट को डाइवर्ट किया गया है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, एएलटी चौराहे से मेरठ तिराहा को भी डाइवर्ट किया गया है। जल निगम टी पॉइंट से मेरठ तिराहे को भी डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देखिए, वसुंधरा पुल से लेकर मोहन नगर तक रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि आने जाने वाले किन्हीं भी लोगों को असुविधा ना हो। उसके अलावा तुलसी निकेतन से करण गेट गोल चक्कर, यहां पर भी रूट डाइवर्ट रहेगा। सीमापुरी से मोहन नगर, इस रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। तो ये तमाम तैयारी, और दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो एडवाइजरी है वो लागू की गई है। तो ये तमाम चीजें, इन रूट्स पर जो ट्रैफिक है उनको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, अब किस तरह से आज का पूरा शो रहने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट होगा। उसके अलावा अगर 2 बजे की बात करते हैं तो दोपहर 2 बजे बसों के आवाजाही पर रोक यहां पर लगा दी जाएगी। वो 2 बजे, दोपहर 2 बजे का वो समय रहेगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे जो ऑटो रिक्शा हैं और जो निजी वाहन हैं उनको भी रोक दिया जाएगा इन तमाम जगहों पर आने जाने से। उसके बाद शाम 5 बजे की अगर हम बात करें तो 5 बजे मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक पीएम का रोड शो होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। अब देखिए, आज जहां गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो यहां का सियासी इतिहास क्या कुछ है, ये अब हम आपको समझाते हैं। तो साल 2019 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बता दें कि 62% हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, साल 2019, 2014 और उससे पहले 2009 की अगर बात करें तो यहां से वीके सिंह, 2014 में भी वीके सिंह और 2009 में राजनाथ सिंह को यहां से जीत मिली थी। और कितनी फीसदी वोट यहां पर मिले थे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 2019 की अगर हम बात करें तो 62% वोट यहां पर वीके सिंह को मिले थे। उसके बाद 2014 की अगर बात करते हैं तो वीके सिंह को 57% यहां से वोट मिले थे। उससे पहले 2009 के चुनावों की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह को यहां से जीत मिली थी और 43% उनको वोट मिले थे। तो ये तमाम सियासी इतिहास गाजियाबाद सीट का रहा है जब प्रधानमंत्री जहां पर आज पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी तैयारी बीजेपी की है और इस सीट को एक बार फिर से अपने खाते में बीजेपी लेना चाहती है। तो देखिए, चुरू में प्रधानमंत्री मोदी ने राम का नाम लेकर विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू पहुंचे थे और यहां पर जब वो गरजे तो कई चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। परिवारवाद के जरिए विपक्ष की नीति और इसी के साथ ही नीयत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। विपक्ष को भारी भय, राम नाम सत्य। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। मोदी का बना काम, विपक्ष राम राम। कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना। मोदी की गारंटी, राम भक्त ही विजयी। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। विपक्ष पर हमला, वंशवाद पर ताला। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। देश में मोदी मोदी, क्या करेंगे विरोधी? दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती। महावीरों की धरती राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। मोदी ने राम नाम का ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया। मोदी ने सबूत गैंग के खिलाफ मोर्चा खोला और ताबड़तोड़ हमला किया। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था,
लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना। पीएम मोदी के निशाने पर इच्छाधारी हिंदू थे। मोदी के टारगेट पर तुष्टिकरण के पैतरेबाज थे। मोदी ने साफ कर दिया कि 24 में कमल खिलेगा, रामद्रोहियों का राम नाम सत्य होगा। देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। चुरू की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, घोटालेबाजों को घेरा, कार्रवाई से घबराए विपक्ष को हताश और निराश बताया।